हम लोग जो है केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट में जो है जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था नेम था द मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो हमारे आसपास में जो मैटर थे उसके बारे में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मैटर होते हैं वो कितने उसके पार्ट्स हो सकते हैं। तो इसके 3 पार्ट होते हैं बच्चों। मैटर के जो है 3 पार्ट होते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने ले लिया मैटर, तो इसके 3 पार्ट हैं। पहला हो गया हमारा सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड और तीसरा हो गया हमारा गैस। अब हम लोगों को जो है डिस्कस ये करना है कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। ये ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन हम लोग जो है 2-3 चीजों के जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शेप, साइज और दूसरा होगा हमारा वॉल्यूम। मतलब किसी भी मैटर का शेप साइज क्या होगा और दूसरी बात उसका वॉल्यूम क्या होगा। अब एग्जांपल लिया है सॉलिड में, जैसे हम सॉलिड में मार्कर की ही बात करें, ये मार्कर है, इसका शेप साइज फिक्स होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए हम यहां लिए, अब इसको कहीं हम लोग घर पे ले जाए तो क्या चेंज होगा? नहीं होगा। इसका वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं होगा। यदि हम इसको मून पे ले जाते हैं तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसका शेप साइज जैसा है वैसे रहेगा। मतलब ये है कि सॉलिड का जो शेप और साइज होता है वो डिफिनाइट होता है, डिफिनाइट। शेप जो है इसका डिफिनाइट होगा और वॉल्यूम भी डिफिनाइट, मतलब फिक्स होगा। फिक्स है तो फिक्स, उसी को सॉलिड कहेंगे। जैसे मान लिया जाए हमने बात कर लिया स्टोन की बात कर लिया, मैंने बात कर लिया पेन की बात कर लिया, बात कर लिया जाए फैन की बात कर लीजिए, देखिए तो ये सभी चीजें जो है सॉलिड के अकॉर्डिंग है और इनका शेप साइज वॉल्यूम फिक्स होता है। तो इसका हम एक डिफिनेशन भी बना सकते हैं कि सॉलिड हैव डिफाइंड शेप साइज एंड वॉल्यूम। यानी कि डिफिनेशन ये बनाते हैं हम लोग इसका, सॉलिड का डिफिनेशन जो है सॉलिड्स हैव डिफाइंड शेप साइज एंड वॉल्यूम। यानी सॉलिड का जो शेप साइज जो है वो फिक्स होगा और उसके साथ साथ जो है वॉल्यूम भी फिक्स होगा। और इसी को हम लोग ये कहते हैं इज कॉल्ड सॉलिड। तो ध्यान देने की बात है कि सॉलिड्स हैव डिफाइंड शेप साइज एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। तो ये हमारा सॉलिड। तो ठीक है, हमारे पास 1 लीटर का कोल्ड ड्रिंक्स है, तो एक बाल्टी में उसको रखे तो क्या बाल्टी भर जाए? अब डिपेंड करता है कि बाल्टी का साइज कैसा है। तो क्या 1 लीटर का जो कोल्ड ड्रिंक्स है, अब उसको यदि हम लोग बाल्टी में रखेंगे तो 5 लीटर नहीं होगा, 10 लीटर नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। मतलब है उसका वॉल्यूम फिक्स है। अब ये नहीं कि आपने आधा लीटर नहीं होगा 2 लीटर हो जाए, मजा आ जाता, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। जितना है उतना, मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स हो गया। अब प्रॉब्लम आती है कि उसके शेप साइज की बात करेंगे तो बॉटल में है तो आप देखेंगे कि बॉटल के जैसा है, और जब आप उसे ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के शेप साइज का दिखाई देगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के जैसा दिखाई देगा। यानी कि जो इसका शेप साइज है, लिक्विड का शेप साइज है, वो कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी लिक्विड शेप साइज और डिपेंड अपॉन द कंटेनर। ये कंटेनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस कंटेनर में रख रहे हैं और वो वैसा दिखाई देगा। यानी कि क्लियर ये हो गया कि जो हमारा वॉल्यूम जो है ये हमारा फिक्स है, लेकिन जो हमारा शेप है यह फिक्स नहीं है, यह जो है डिफाइंड नहीं है। यानी कि इस तरह से हम लोग जो है लिक्विड का जो डिफिनेशन बनाने वाले हैं, लिक्विड्स हैव डिफाइंड वॉल्यूम। liquids have definite या definite volume।
but not shape and size. आप ये देख रहे हैं कि जो हमारा लिक्विड है उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि जो उसका शेप और साइज है वो फिक्स नहीं होगा। टी हमारा लिक्विड है। जैसे एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल में आप आयर ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, ईटीसी कर दीजिए। बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो लिक्विड फॉर्म में, मिल्क भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारी प्रॉब्लम आती है गैस। तो हमारे एटमॉस्फेयर में गैस छोड़ भी रहे। इस कंडीशन में देखा जाए तो हम लोग एक कंटेनर में भी रख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि परफ्यूम का बॉटल है, जिस परफ्यूम को खोलते हैं मजा आ जाता है, चारों तरफ उसका स्मेल जो है फैल जाता है। या ये भी देखे होंगे कि आप इस परफ्यूम लगाए और किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो बगल वाले को समझ में आ जाता है कि आप परफ्यूम लगाया, यानी कि वो स्प्रेड होता रहता है। मतलब उसको जो एरिया मिलेगा उस एरिया को कवर करेगा, मतलब वॉल्यूम फिक्स नहीं है। और जब वॉल्यूम फिक्स नहीं है तो चारों तरफ फैला है ना, थोड़ा सा ज्यादा कम। अभी मान लीजिए छोटे से रूम में है तो छोटे से रूम में वो फैलेगा, बड़े से रूम में तो बड़े से रूम में फैला, तो उसका शेप साइज भी जो है फिक्स नहीं है। यानी गैस का जो है ये ना तो वॉल्यूम ही फिक्स है और ना ही शेप और साइज ही फिक्स है। यानी ये कह सकते हैं कि गैस है नाइदर definite volume nor shape and size. It is called gas. ये हमारी यह डेफिनेशन बनता है कि जो गैस है उसका जो है वॉल्यूम भी डिफाइंड नहीं है, फिक्स नहीं है, और ना ही जो है कह रहा है कि गैस है नाइदर डिफाइंड वॉल्यूम नॉर शेप एंड साइज, मतलब दोनों फिक्स नहीं। एग्जांपल में लिया है गैस फॉर्म में H2, N2, O2, etc. बहुत सी चीजें हो सकती हैं। अब इन चीजों के साथ साथ हमारी प्रॉब्लम यह है कि जो स्टेट ऑफ मैटर है जो 3 टाइप्स है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो एक काम करिए, सबसे पहले जो आपको नोट करना है नोट कर लीजिए। अब बात किया जाए हम लोग जो है स्टेट ऑफ मैटर में जो है हमारा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। इन 3 चीजों की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारा जो है शेप और साइज की बात करेंगे। डिफिनाइट शेप एंड साइज, इसका जो शेप और साइज जो है इस सॉलिड का डिफिनाइट होता है। लेकिन एक बात किया जाए लिक्विड की, जो इसी में हम लोग थोड़ा सा देख लें, शेप एंड साइज, मतलब सॉलिड का जो शेप और साइज जो है वो डिफाइंड होगा। दूसरी हमारी प्रॉब्लम्स होगी कि इसका जो बाउंड्री है, जैसे मान लिया जाए कि हमारा ये है और इसको रख देंगे तो अपने आप जो है इसकी चारों तरफ नहीं फैलेगा, मतलब इसकी बाउंड्री जो है डिस्टिंक्ट, मतलब फिक्स है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री। इसकी जो बाउंड्री है वो डिस्टिंक्ट यानी कि फिक्स है। एक और एग्जांपल लिया जाए कि जो भी हमारा सॉलिड होता है वह हमारा रिजिड होता है। मतलब ये है कि तो हम ये देख रहे थे कि सॉलिड जो है रिजिड होता है। इसके साथ साथ हमारी प्रॉब्लम्स ये भी होती है कि यह जो है यदि हम इसको पुश करें, जैसे दीवार है इसको पुश करेंगे तो ये ज्यादा पुश नहीं होने वाला, धक्का देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। यानी कि यह जो है काफी रिजिड के साथ साथ जो है इनकम्प्रेसिबल है। यदि मान लिया जाए इसको हम लिख लिया जाए इनकम्प्रेसिबल, ये जो है इनकम्प्रेसिबल यानी इसको यदि दबाया जाए तो हम ये देखेंगे कि इसको दबा नहीं पाएंगे। जैसे आप पत्थर को खूब दबाया, पॉसिबल नहीं। अब इसकी जगह पे कहेंगे सर दूसरा कोई भी हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको अभी हम उसे पुश करते हैं तो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जितने भी सॉलिड्स होते हैं वह इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब उसको दबाने पे कम लगता है। इसके साथ साथ जो है हमारा लास्ट पॉइंट है
डिफिनाइट वॉल्यूम होता है। ये हमारी पहली चीज होगी, पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांच। ये हमारे 5 पॉइंट्स जो है हमारी इसकी प्रॉपर्टी। यदि हम लिक्विड की बात करें और लिक्विड में यदि हम शेप और साइज की बात करें तो शेप साइज जो है लिक्विड का फिक्स नहीं होता, यानी कि नो डिफिनाइट शेप एंड साइज। दूसरा इसमें था डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। यदि हम पानी को रखें, वाटर को रखें, जैसे रखते हैं वो फ्लो होने लगता है, मतलब उसकी बाउंड्री जो है वो फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, एक कंटेनर में रखेंगे तो फिक्स रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा सा मूवमेंट देंगे तो उसकी जो बाउंड्री, जो एरिया है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपको क्या करना है, आप ग्लास लीजिए, थोड़े से ब्रश पे पानी को डालिए, आप देखेंगे उसकी बाउंड्री फैलती हुई जा रही है, चारों तरफ फैल रही है, मतलब इसकी जो बाउंड्री है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री। इसकी जो बाउंड्री है वो डिस्टिंक्ट नहीं। तीसरी कंडीशन हमारी रेगिड, लिक्विड नो रेगिड, मतलब ये रेगिड नहीं होता, मतलब इसमें रेगिडिटी जो है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। यह जो है लिक्विफाइड होता है, यह जो है फ्लूइडिटी, मतलब लिक्विफाइड मतलब लिक्विड फॉर्म में है और फ्लो करता है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि फ्लूइडिटी होता है इसमें, यानी कि जो है फ्लूइडिटी। इसमें जो है वो फ्लो करेगा, यानी फ्लूइडिटी जो है फ्लूइडिटी, यानी कि ये जो है फ्लो करेगा, मतलब बहेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे पानी रखा, ये धीरे धीरे जो है चारों तरफ फैलने लगता है, यानी कि इसमें जो है फ्लोबिलिटी भी जो है इसमें जो है मैक्सिमम अमाउंट में होता है। और एक लास्ट हमारा जो है वॉल्यूम की बात करें, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है डिफिनाइट होता है, डिफिनिट जो है वॉल्यूम होता है। अब यही बात हम लोग गैस के साथ करते हैं। तो गैस में आएंगे तो इनमें से जो कंडीशंस है वो अप्लाई नहीं होता। जैसे क्या क्या नहीं हो सकता, मतलब नो डिफिनाइट जो है शेप एंड साइज, इसमें जो है शेप साइज डिफिनाइट नहीं होगा। इसकी बाउंड्री भी जो है नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज भी नहीं होगा, नो रिगिड, रिगिड भी नहीं होगा, लेकिन ये फ्लो करेगा। इसमें जो है फ्लोबिलिटी जो है, फ्लोडिटी जो है ये मैक्सिमम अमाउंट में होता है। जैसे आप इसके जैसे मान लीजिए कि परफ्यूम है और इसके जैसे ओपन करेंगे वो चारों तरफ फ्लो होने लगेगा, यानी कि इसमें जो है फ्लोडिटी जो है ज्यादा होती है। और एक लास्ट है हमारा नो डिफिनाइट वॉल्यूम, मतलब इसकी वॉल्यूम भी जो है वो डिफिनाइट नहीं होती, यानी कि ये हमारा जो है इसकी जो प्रॉपर्टी है, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा फ्लोडिटी की बात है। फ्लोडिटी जो है इसकी होती है, इसमें जो है फ्लोडिटी जो है इसमें भी नहीं हो सकती, मतलब इसमें होती है, इसमें जो है फ्लो होगी, इसमें भी फ्लो होगी, और इसमें जो है कोई सॉलिड है तो वो फ्लो नहीं होती। अब हमारी प्रॉब्लम्स जो है एक नए पॉइंट्स पे आते हैं कि कोई मैटर है वो चेंज होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लिया सॉलिड है, लिक्विड है, गैस की बात करेंगे हम, तो जब हम लोग इस सॉलिड को जो है सॉलिड की बात करेंगे, तो यदि हम सॉलिड को जो है हीट करते हैं तो हीट करेंगे, इस कंडीशन में जो है ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, और जब इसको भी हम लोग हीट करेंगे तो ये गैस फॉर्म में चेंज होता है। लेकिन जब इस गैस को हम लोग कोल्ड करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में, और जब लिक्विड को कोल्ड करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में होता है। यानी हम लोग ये डिस्कस किया है कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब जो मैटर है उसके स्टेट को चेंज करने के बारे में डिस्कस किया जाए, क्या चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, और चेंज होगा तो सबसे बड़ी बात है कि कैसे वो चेंज होगा, किस फॉर्म में चेंज होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें। चेंज ऑफ स्टेट हम लोग जो है डिस्कस किया जाए, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हम लोग जो है बात करेंगे कि जो मैटर के जो स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और ये गैस, ये किस फॉर्म में कैसे चेंज हो सकते हैं और उनके रीजन क्या होंगे, किसकी वजह से चेंज होंगे। तो हम लोग ये देखेंगे
कि सॉलिड है, लिक्विड को चेंज करना है, लिक्विड में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करें, नॉर्मली वे में हम लोग उसे हीट कर सकते हैं या टेम्परेचर के द्वारा कर सकते हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि यदि मान लिया जाए परफ्यूम है और इसमें जो बॉटल, जो परफ्यूम का बॉटल है, इसके अंदर जो गैस भरी है, वो गैस भरी है, वो लिक्विड फॉर्म में दिख रही है, मतलब जो लिक्विड है वो गैस फॉर्म में है। जैसे आपके घर में एलपीजी गैस है और जब उसे हिलाकर देखेंगे तो लगता है कि उसमें लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन वो है किसमें, लिक्विड में है। लेकिन लिक्विड में है तो क्यों है, हमने उसको प्रेस किया, यानी हमारा बनता है प्रेशर। हम लोग दो चीजों की वजह से जो है हम लोग इसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं, एक हमारा प्रेशर है और दूसरा हमारा टेम्परेचर है। जैसे एग्जांपल लिया जाए बाय चेंजिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, चेंजिंग टेम्परेचर पहली कंडीशन बनती है और दूसरा बनता है बाय चेंजिंग प्रेशर। ये दो चीजें बनती है, दो के अकॉर्डिंग हम लोग जो है किसी का स्टेट चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करना है, ये सॉलिड है और इस सॉलिड को आप जैसे मान लिया जाए कि आइस है, अब इसे हीट करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। या मान लिया जाए कि हम लोग के पास CO2 है जो सॉलिड फॉर्म है, वो डायरेक्टली जो है गैस फॉर्म में जाएगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किया जाए ये किस फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अब बाय चेंजिंग टेम्परेचर कैसे कैसे, सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए बाय चेंजिंग टेम्परेचर की बात किया जाए। अब जब किसी लिक्विड ही है या सॉलिड है, अब उसके टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि लाइटेंट हीट की जरूरत पड़ती है। अब प्रॉब्लम आती है कि लाइटेंट हीट क्या है, इसके बारे में भी समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग के पास आइस है, जैसे एक कंटेनर लिया जाए और इस कंटेनर में आइस के कुछ छोटे छोटे जो है टुकड़े लिए हैं, पार्टिकल्स, और आप जानते हैं कि आइस फॉर्म में आने पर इसका टेम्परेचर जो है काफी लो होगा। अब इसको जो है एक ट्राइपॉड स्टैंड से लगा दिया जाए, यहां पे एक बर्नर भी लगाया जाए जिससे कि इसको हम गर्म कर सकते हैं, और कितना हीट हो रहा है इसमें एक थर्मामीटर लगा दिया जाए। ये हमारा थर्मामीटर हो गया और ये है आइस जो सॉलिड स्टेट में। अब जब यहां से हम लोग जब इसे हीट करना शुरू करेंगे तो यह जो है लिक्विड फॉर्म में आना शुरू करेगा, और जब लिक्विड फॉर्म में आएगा, जैसे मान लिया जाए कि इसका टेम्परेचर यहां दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब क्या करना है कि इसे हमें कन्वर्ट करना है सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में चेंज करना, सॉलिड से लिक्विड में। तो जब हम लोग इसे हीट करेंगे तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यदि मान लिया जाए यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो यह लिक्विड फॉर्म में आने पर भी यह जो है टेम्परेचर में जो है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये लाइटेंट हीट की वजह से होती है। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, हीट करते जाएंगे, वह एनर्जी को अपने में एब्जॉर्ब करता जाएगा। कब तक? जब तक कि 1 kg सॉलिड को, 1 kg जो भी है उसको कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तब तक उसके टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं होगा। मतलब यहां हम स्टेट चेंज कर रहे हैं लेकिन उसके टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं होती। तो यह लास्ट पॉइंट तक, जब तक कि इसमें कोई पार्टिकल्स जो है आइस का ना हो, वहां तक जो है 0 रहेगा। जैसे वो कन्वर्ट होगा और वहां से वो टेम्परेचर जो है क्या होता है, वो चेंजिंग होना शुरू होता है। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स होती है, यहां आती है एक मेल्टिंग पॉइंट पे। अब जब यह पूरी तरह से हीट होने लगता है